नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मकर लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मकर शब्द के साथ लग्न इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 10 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा। आपके लिए एक नई शुरुआत को प्लानिंग करने का टाइम पर आप आके खड़े हैं इस वक्त, क्योंकि लग्नेश देखिए 12वें में है, यानी कि एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट इन लास्ट 2 इयर्स। आपने 2 साल से काफी अकेलापन महसूस किया, काफी लॉस बर्दाश्त कर लिया, बट अभी एक देखिए कर्मस्थान में नीच राशि का सूर्य है ये महीने में। फिर भी मैंने लिखा है कि एक नई शुरुआत को आप प्लानिंग कर सकते हैं। एक सपने की शुरुआत होगी। देखिए कैप्रिकॉर्न, ये शनि का लग्न है और स्लो चलेगा, स्लो चलता हुआ लग्न है। 7.5 से गुजर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। आप 12वें स्थान में जो शनि है, लास्ट 2 साल से काफी काम किया और कोई अर्थ नहीं। लोगों की सेवा कर दी, हेल्प कर दी, अकेलापन महसूस कर दिया। अगर फॉरेन जाने वाले लोग हैं उनके लिए ठीक था, क्योंकि अकेलापन रहना उनके लिए डेस्टिनी। बट जो जहां अपने बर्थ प्लेस के करीब रहने वाले लोगों के लिए अभी एक नई शुरुआत का प्लानिंग करने का वक्त आ गया है। 12वां देखिए 11वें स्थान से गुरु भी अभी जा रहा है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टीज जो बिक नहीं रही या काफी टाइम से आप प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेल ऑफ होगी। नए घर का प्लानिंग कर पाएंगे क्योंकि गुरु 12वें स्थान में जा रहा है। 12वें स्थान का गुरु देखिए संतान से भी पीड़ा देगा आपको। थोड़ा माइंड कीजिएगा, एजुकेशनल स्टूडेंट्स हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान के भरोसे पे बैठ जाओगे तो कुछ काम नहीं होगा। 12वां गुरु आपके एजुकेशनल में मेहनत ज्यादा करवाना, स्टूडेंट है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आने वाला पूरा साल भर, यानी 10-11 महीने तक। और जो अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, ओल्ड एज प्लान करना चाहते हैं, तो दिस इज द करेक्ट टाइम। 5 नवंबर से 12वां गुरु आपके पंचम स्थान पर दृष्टि करेगा। नए घर को आप प्लानिंग कर पाएंगे। सूर्य जैसा ग्रह कर्मस्थान में है जो आपको जोश से भर देगा। ये नीच राशि का सूर्य है। फिर भी एक नई शुरुआत को प्लानिंग करने की आप मेंटली तैयार हैं। देखिए इस बार 23 अक्टूबर से 6 नवंबर में आपका भाग्येश और लाभेश, बुध और मंगल, इसका परिवर्तन है, यानी कि भाग्य और मित्र। आपको कोई ना कोई मित्र की सहाय मिलेगी 23 अक्टूबर से 6 नवंबर में। इंतजार नहीं कीजिएगा, टेक द हेल्प। काम आपकी प्रॉपर्टी में हो, आपके भाग्य में सपोर्ट करने के लिए हो, मुंह नहीं बिगाड़िएगा। देखिए मंगल और बुध का परिवर्तन है, 2 दुश्मन परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन में आपका दोस्त आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। 23 अक्टूबर से 6 नवंबर में 9 और 11 का परिवर्तन है। अभी 10 नवंबर से 20 नवंबर में 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शुक्र मंगल का परिवर्तन है, यानी कि ये भी कोई मित्र के साथ काम धंधे की बात ही है। कोई दोस्त के साथ अगर कोई नई शुरुआत का प्लानिंग कर रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, तो देखिए वो भी चीज दिखाई दे रही है 10 नवंबर से 20 नवंबर में। दिस विल बी द बेस्ट टाइम। अभी आपको ओवरऑल देखेंगे तो देखिए 6 नवंबर से 15 नवंबर को बुध भी रेट्रो हो रहा है। बुध का रेट्रो होना 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का है। आपका भाग्य से भाग्य आपको बहुत मदद नहीं कर रहा है, बट आप खुद मेहनत कर रही हैं क्योंकि बुध का भाग्य का सपोर्ट नहीं है आपको। 4 नवंबर से 24 नवंबर तक एक नई शुरुआत को आप मेंटली स्ट्रेटेजी बना लेंगे। 25 नवंबर से 26 दिसंबर तक किसी दोस्त के साथ कुछ न कुछ काम में लगे होंगे, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी, कुछ न कुछ बड़ी इच्छा पूरी होने का समय हो रहा है 25 नवंबर से 26 दिसंबर के अंदर। यानी कि पूरा नवंबर एंड लास्ट वीक से पूरा दिसंबर महीने में एक हाथ में बहुत बड़ा फिगर आने के चक्कर में आप हो जाएंगे। कोई ना कोई बड़ी एम्बिशन को प्लान करेंगे। और देखिए मकर लग्न सबसे ज्यादा एम्बिशियस लग्न है, मोस्ट एम्बिशियस लग्न है मकर लग्न, मतलब 10वीं राशि लग्न में। और जिंदगी में फास्ट नहीं होता आपके जीवन में। मकर और कुंभ एवरीथिंग स्लो होगा जो भी होगा। और जीवन में अभी आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू हुआ है। लास्ट 2 साल की जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करने का टाइम है। धीरे धीरे आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अकेलापन अभी टूटेगा। आने वाले 2 साल में जो स्टुपिडिटी की है उसको रेक्टिफाई करने का टाइम की शुरुआत, आप एक नई शुरुआत को प्लानिंग कर सकेंगे। राहु 6वें स्थान में है। देखिए बीमारी जैसी चीज पर राहु मतलब राक्षस, और बीमारी के स्थान में राक्षस है, यानी कि बीमारी किल करता। ये अच्छी चीज हो गई है। नेगेटिव और नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया।
राहु आने वाले टाइम में आपके लिए 6वें स्थान में 22 सितंबर 2020 तक कोई बड़े हेल्थ के इशू नहीं लाएगा। हेल्थ के इशू में देखिए ऐसा हो सकता है आपकी बीमारी एक हो और इलाज दूसरा चलता हो, सो यू शुड टेक अ सेकेंड ओपिनियन। 6वें स्थान में राहु हो, 8वें स्थान में राहु हो, देखिए भ्रम इल्यूजन निर्माण करता है, ये राहु का काम है। अगर आपको लगता है बीमारी थोड़ी लंबी चली तो आपको मैंने बोला ऐसा सेकेंड ओपिनियन लेना है। कर्मस्थान में 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक एक आप एनर्जी से भरे हुए, आपका मन आपको रोक रहा है कोई काम करने के लिए। कर्मस्थान में सूर्य देखिए पिता से नेगेटिव है, नीच राशि का है। पिता से जब बात करें तब केयरफुल रहिएगा, पिता का कारक है सूर्य और नीच राशि का है कर्मस्थान में। सूर्य को जल चढ़ाइएगा, कम से कम 1 महीना तो करिएगा। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य को जल चढ़ाइए। जपा कुसुम संकाशम काष्पे महाद्युति जो अपना वैदिक मंत्र है ये बोल के अपने कलश में थोड़ा सा कुमकुम डालकर जलाभिषेक करिए सूर्य को। कर्मस्थान में आया हुआ सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन एक एनर्जी दे रहा है जो आपको रोकने की कोशिश करेगी। आपकी नई शुरुआत की प्लानिंग करने की टाइम एग्जैक्टली आया हुआ है। देखिए मंगल आपके भाग्य में आया हुआ है 25 सितंबर से 9 नवंबर में। देखिए भाग्य में आया हुआ मंगल भी कहीं ना कहीं भाग्य के लिए अच्छा साबित हो रहा है। अभी देखिए 10 नवंबर से 24 दिसंबर में आपके कर्मस्थान में आएगा मंगल। 10 नवंबर से ये भी आपके कर्मस्थान को कहीं ना कहीं से, मंगल माने एनर्जी और फोर्स, ये आपके कर्मस्थान में आने से आपके पास एनर्जी आ जाएगी काम धंधे में लड़ने के लिए और अच्छा रिजल्ट साबित होगा। मंगल का कर्मस्थान में जाना कुल दीपक योग बनाता है। बर्थ का मंगल कर्मस्थान में हो तो यानी कि परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित होता है और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए दोस्त हुआ रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज, जिनका कर्म क्षेत्र प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनके लिए कर्मस्थान में आया हुआ मंगल काफी अच्छा रिजल्ट देगा। बुध का मैंने बोला 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपके 11वें स्थान में। देखिए 11वें स्थान में ऑलरेडी गुरु आपके 12वें स्थान में जाने की कगार पे। मैंने बोला ओल्ड एज प्लानिंग कर पाएंगे, घर के लिए आप घर के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। गुरु 12वां जा रहा है, स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जिसका जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनका देखिए प्रॉपर्टी स्थान गुरु छोड़ रहा है, यानी कि कैप्रिकॉर्न वाले अगर अपनी प्रॉपर्टी का कोई सौदा करना चाहते हैं तो उनका भी समय हो चुका है। 12वां गुरु उनकी प्रॉपर्टी स्थान छोड़ रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी स्थान में बैठा हुआ गुरु प्रॉपर्टी को रक्षित कर रहा था, अब 12वें स्थान में गुरु गया, नई प्रॉपर्टी का योग बना रहा है गुरु का 12वें स्थान में होना। बुध 11वें स्थान में है, वहां से वो रेट्रो होके वो भी आपके कर्मस्थान में आ रहे। 7 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके कर्मस्थान में बुध आया, यानी कि अगर जो मैंने बोला ऐसा कमीशन से रिलेटेड कामकाज हो उनके लिए, मार्केटिंग से रिलेटेड कामकाज हो उनके लिए कर्मस्थान में आया हुआ बुध काम धंधे के लिए 7 नवंबर से 4 दिसंबर तक लाभदायक साबित होगा। शुक्र देखिए वृश्चिक का है 11वें स्थान में। अभी आप लोग हमेशा पूछते हैं कि 11वें स्थान में शुक्र क्या नेगेटिव फल दे सकता है। देखिए 11वें स्थान में शुक्र है, साधु संत जैसा जीवन जीने पे मजबूर कर देता है। ये 11वें स्थान में सभी ग्रह अच्छे एक्सेप्ट शुक्र, क्योंकि शुक्र है ये वीर्य है या ये मौज है, इसका बचाव नहीं होना चाहिए, ये तो खुलना चाहिए, आनंद में व्यय होना चाहिए। अगर शुक्र 11वें में है तो ये कहीं ना कहीं से इंसान साधु संत जैसा जीवन जीने की कोशिश करता है, वैभवों के बीच भी साधु संत जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है 11वां शुक्र इंसान को। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर तक काफी दोस्तों के साथ रिलेशन आता है। देखिए 11वें स्थान में ग्रह का होना ही लाभदायक है, बट शुक्र उसमें एक्सेप्शन है। 21 नवंबर से 14 दिसंबर देखिए शुक्र 12वें में जाएगा। अगर आपके पास व्हीकल है तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। 21 नवंबर से 14 दिसंबर उसका पेट्रोल वेट्रोल चेक कर लीजिएगा पहले ही कहीं सफर पे जाते हुए। 21 नवंबर से 14 दिसंबर में शुक्र 12वें में जाएगा। वेयर व्हीकल विल प्रूव एक्सपेंसिव फॉर यू। देखिए शुक्र योग कारक है, आपकी कुंडली के लिए केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, इसके लिए इतना अशुभ नहीं होता, यानी कि एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। शुक्र अष्टम स्थान में जाएगा तब एक्सीडेंट की बात होती है। ये 12वें स्थान में शुक्र है। देखिए ये मैरिज लाइफ के स्थान, मैरिज लाइफ मतलब बेडरूम के लिए, बेडरूम का शुक्र है। 21 नवंबर से 14 दिसंबर आपके लिए शॉपिंग का टाइम है। दिस इज द टाइम ऑफ शॉपिंग। पैसे वापरने का टाइम है पत्नी या बच्चे के लिए, फीमेल कोई लड़की को गिफ्ट देना है उनके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। 21 नवंबर से 14 दिसंबर किसी भी सुंदर चीज के लिए इंसान पैसा खर्च करता हुआ दिखाई देता है 12वें शुक्र में, और पैसा वापरने का आनंद लेता है। दे एंजॉय ऑफ एक्सपेंसिस, देयर एक्सपेंसिस। कहीं ना कहीं मैं आपके इस महीने में दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ चीज देख रहा हूँ,
मकर राशि में आपका शनि 24 जनवरी को आता है, यानी कि मैं बोला ऐसा जरा बॉर्डर पे जस्ट वो अभी टच कर रहा है आपके। देखिए आप लग्न का मिड पॉइंट को देखते हैं, मकर लिखा है, देखिए इसमें 1 से 30 डिग्री होती है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 डिग्री तक किया है, 1 से 30। अभी आपका लग्न जितना डिग्री का है उसको वो देखकर हम प्रेडिक्शंस होता है। अभी मकर में शनि आया, यानी कि आपके लिए उम्मीदजनक है। दूसरी बात देखिए, ये महीने में 4 बार गज केसरी योग हो रहा है, 4 टाइम, 8 नवंबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर और 28 नवंबर। महीने में 4 बार जनरली देखिए केंद्र से, गुरु से जब भी चंद्र केंद्र में आता है तब गज केसरी योग बनता है ट्रांजिट का। अब ट्रांजिट की बात है, आपके जन्म के चार्ट मेरे पास नहीं है, बट ये गज केसरी योग आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने बैड डेज में मार्क किया, देखिए आपके लिए बैड डेज को मार्क किया, ये बैड डेज है। ये बैड डेज का मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। 1 नवंबर 2 नवंबर बैड डेज होंगे, 15 16 17 नवंबर बैड डेज है, 20 21 नवंबर बैड डेज है और 28 29 नवंबर बैड डेज है। ये आप कहीं मार्क करिएगा, कहीं भी बड़ी जगह किसी को मिलने जाना हो तो इस दिन को हो सके तो टालिए। इसको टालने में भलाई है। मैं इसका वजह बताता हूँ। देखिए 1 नवंबर से 2 नवंबर चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना है। 1 नवंबर से 2 नवंबर चंद्र गुरु का गज केसरी योग 5 नवंबर से बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बेनिफिट है, 12वां चंद्र है, इसके लिए मैंने आपको 1 और 2 नवंबर टालने को बोला। 1 नवंबर और 2 नवंबर को गज केसरी योग नहीं बना है, क्योंकि गुरु तो अभी 5 नवंबर को आपके 12वें स्थान में आ रहा है, बट 12वां चंद्र है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। सप्तमेश 12वें में, यानी कि पत्नी के साथ थोड़ा, पति या पत्नी, हस्बैंड या वाइफ के साथ का विचारों में कहीं ना कहीं देखिए दबाव आएगा आप पर, ये नेगेटिव है। फिर चंद्र गुरु का दूसरा योग देखिए, 4 योग बन रहे हैं, 8 नवंबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर और 28 नवंबर। ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग बन रहा है। बट देखिए ये डेट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि 12वां गुरु है, 12वां गुरु है ये। इसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही बताया कि ये 12वां गुरु है जन्म का, आपका ट्रांजिट का, गोचर का गुरु 12वां हो गया, तो आपके लिए कोई बड़ा ज्यादा गज केसरी योग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि पैसा हाथ में आ सकता है 8 15 22 और 28 को, लेकिन वो अपना मूवमेंट कर जाएगा, यानी कि अपना एक्सपेंसिस के उस पर चला जाएगा। 8 नवंबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर और 28 नवंबर को गज केसरी योग है, उसके बेनिफिट आपको कम रहेंगे। देखिए चंद्र गुरु की प्रतियुति हो रही है 15 नवंबर को, पर्टिकुलरली देखिए अभी ये सब बैड डे से रिलेटेड चीज मैं बताता हूँ आपको। 1 और 2 नवंबर 12वां चंद्र है, मानसिक तनाव रहेगा। अभी इसको देखिएगा 15 16 और 17 नवंबर 6वां चंद्र है और 12वां गुरु, यानी कि 15 16 17 नवंबर का देखिए मैंने यहाँ बताया 15 को चंद्र गुरु का प्रतियुति बनेगा। ये हाथ में पैसा आएगा लेकिन आप टिक नहीं पाएगा, चंद्र गुरु की प्रतियुति, और मानसिक तनाव भी रहेगा, पैसा गंवाने का तनाव। 20 और 21 नवंबर 8वां चंद्र है, कहीं ना कहीं से ये भी मानसिक तनाव देगा आपको 20 और 21 का। 28 और 29 नवंबर चंद्र गुरु का देखिए 28 और 29 नवंबर को युति हो रही है 12वें स्थान में। चंद्र गुरु का युति 12वें स्थान में है, ये कहीं ना कहीं रिलीजियस काम के लिए खर्च करवाएगा। लग्नेश आपका 12वें में है ही ट्रांजिट का, और चंद्र गुरु दोनों की युति हुई है। सप्तमेश भी 12 में ही जाएगा वापस, सप्तमेश चंद्र 12 में, चंद्र गुरु का युति, यानी कि पत्नी के साथ का कहीं ना कहीं रिलीजियस काम का उसमें एक्सपेंसिस होगा। और मैं देख रहा हूँ देखिए शुक्र की भी कृपा आप पर 20 नवंबर तक, आपके 20 नवंबर के बाद देखिए ये धनु का यहाँ शुक्र भी हो रहा है, यानी कि ये काफी एक्सपेंसिव टाइम रहेगा आपके लिए। पर्टिकुलरली 28 और 29 नवंबर पैसा वापरने की खुशी होती है, मैंने बताया था। 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक, तो ये आपका अबाउट पोजीशन है। लेकिन मैं एक नई शुरुआत को प्लानिंग करते हुए मकर को देख रहा हूँ। आने वाला दिन कहीं ना कहीं से आपका 2 इयर्स का जो मिस्टेक्स कर चुके हैं उसको रेक्टिफाई करने का टाइम है, और ये महीना मैं आपके लिए एक अच्छी शुरुआत देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।